नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों, आप एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले, ठीक है, 27 मार्च को आज है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे। उससे पहले ये 4-5 क्वेश्चन दे के चल जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया से कैसे अलग है, ठीक है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया होता है जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टूटेगा सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, H2O में और CO2 में, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ठीक है, एक आपका अभिकारक है, ठीक है, एक आपका रिएक्टेंट है जो दो या दो से अधिक, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक केवल एक उत्पाद बनाता हो, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए Mg और O2, ठीक है, दो आपका अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, जो आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, उत्पाद बना रहा है, एक ही उत्पाद बना रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, धोवन सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताएं, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, धोने का सोडा, ठीक है, उपयोग इसका कहाँ होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में होता है, ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। और बेकिंग सोडा लिखिएगा, बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में बेकरी में, ठीक है, प्रयोग लाया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए, ठीक है। और सेकेंड लिखिएगा, प्रति अम्लों में, ठीक है, कि घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, जब आयरन ऑक्साइड को, ठीक है, Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया जो होती है बहुत रफ्तार से होती है, बहुत तेज़ से होती है, ठीक है, और इस अभिक्रिया में बहुत सारा ऊष्मा निकलता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन उसको दे दीजिएगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, रेलवे पटरी को जोड़ने के, ठीक है, और मशीन के जो कल पुर्जा होता है, ठीक है, उस मशीन जो पार्ट्स होता है उसको जोड़ने में इसका होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मांसाहारियों की अपेक्षा, ठीक है, शाकाहारियों की छोटी और आंत लंबी क्यों होती है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, शाकाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि इनको सेल्यूलोज का, ठीक है, पाचन करना पड़ता है जिसमें काफ़ी समय लगता है, ठीक है, जबकि मांस पचने में आसानी होता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारियों की छोटी आंत बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है, मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि, यह ग्लैंड अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन स्रावन को प्रेरित करता है, इसको स्टिमुलेट करता है और इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला TSH, ठीक है, इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरोक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, किस प्रकार से मेंडलीव के आवर्त सारणी को विभिन्न दोषों को दूर करता है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किस प्रकार से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को जो दोष था, ठीक है, जो डिमेरिट्स था, उसको कैसे दूर किया, ठीक है। का आंसर देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, मतलब कि उसका मास नंबर पर बेस्ड था, ठीक है, जबकि मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस सारणी के द्वारा मेंडलीव की सारणी के दोषों को दूर किया गया। नंबर 1 लिखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों, ठीक है, आइसोटॉप्स को एक ही स्थान दिया गया, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉन की जो संख्या होती है हमेशा समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी एक समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, कि जो परमाणु संख्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, क्रमशः 18 और 19 होता है। तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज करने पर, ठीक है, ऑर्गन पहले आ जाता है और पोटेशियम इसके बाद आता है, ठीक है, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, मास नंबर इसके ऑपोजिट है। नई आवर्त सारणी में इस दोष को दूर किया गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे अच्छा से देख जाना, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।